नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया। 40 मीटर लंबे तिरंगे का सीएम ने ध्वजारोहण भी किया। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि सीएम भूपेश बघेल ने दी है। जगदलपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया। 40 मीटर ऊंचे तिरंगे का सीएम ने लोकार्पण किया और ध्वजारोहण किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि भी दी है। नक्सली हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता नेता जो शहीद हो गए थे, जो मारे गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। 40 मीटर ऊंचाई पर फहरा रहे तिरंगे को ध्वजारोहण किया सीएम भूपेश बघेल का। जगदलपुर का दौरा, तो झीरम मेमोरियल का सीएम ने लोकार्पण किया। आपको बता दें, यहाँ पर उन शहीदों की, उन कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं जिनका निधन हो गया था झीरम हत्याकांड मामले में, हमले में। और उसके बाद नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि सीएम भूपेश बघेल ने दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल का दौरा, यहाँ पर उन्होंने झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया। न सिर्फ लोकार्पण बल्कि 40 मीटर ऊंचाई पर फहरा रहे तिरंगे का ध्वजारोहण किया। इसके अलावा उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिनकी हत्या कर दी गई थी झीरम हमले में। 40 मीटर ऊंचाई पर तिरंगे को फहराया सीएम भूपेश बघेल ने। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि सीएम ने दी है। तो जगदलपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहे। यहां उन्होंने झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी दी है। और झीरम हमला क्या था, क्या कुछ झीरम का हत्याकांड था, वो आपको समझाएंगे। देखिए, झीरम हमले की आज 9वीं वर्षी है। दरअसल इस मौके पर रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रभारी सचिन चंदन यादव ने दिवंगत नेताओं को याद किया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस झीरम कांड की भी जानकारी सामने आई है। हमले में कई कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। उसके बाद आज नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को ढूंढकर गोली मारी। आपको बता दें, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की भी मौत हो गई थी। और इस पूरे मसले पर 25 मई 2013 को नक्सलियों ने यहां पर झीरम घाटी में हमला किया था। तब से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, उसके बाद 25 मई 2013 को नक्सलियों ने यह हमला किया था। आपको बता दें, उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हो गई थी, जो कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी मौत झीरम कांड में ही हुई थी। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने झीरम घाटी में हमला किया था। इस नक्सली हमले में उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हो गई थी, जिन्हें आज सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी इसमें हत्या कर दी गई थी। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने यह हमला किया था। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हमले में कई कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। और उसके बाद झीरम कांड, तभी से इस पर जांच चल रही है। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को ढूंढकर गोली मारी थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की हत्या कर दी गई थी। तो 25 मई 2013 को यह हत्याकांड हुआ था। उदय मुदलियार, आपको भी बता रहे हैं, समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी मौत हो गई थी। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने यहां पर हमला किया था और तभी से मसले की जांच चल रही है। उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हो गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी मौत हुई थी। सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे जगदलपुर का दौरा सीएम भूपेश बघेल का। यहां उन्होंने कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, जो 25 मई 2013 को झीरम कांड में शहीद हो गए थे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इसमें करीब 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। हमले में कई कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई थी। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को ढूंढकर उन्हें गोली मार दी थी। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की भी मौत हो गई थी। उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हुई थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी झीरम घाटी हत्याकांड में मौत हुई थी। नक्सलियों के हमले में मौत हुई थी 25 मई 2013 को। आज के दिन सन 2013 में यह घटना घटी थी। तो हमले में कई कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। तो झीरम हमले की आज 9वीं वर्षी है और ऐसे में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की इस हत्याकांड में, इस घटना में मौत हुई थी। उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के 29 नेताओं की मौत हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी मौत हुई थी इस झीरम कांड में। 25 मई 2013 को, यानी आज से 9 साल पहले, नक्सलियों ने इस वारदात
को अंजाम दिया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। 30 से अधिक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को ढूंढकर गोली मार दी थी। आज सीएम भूपेश बघेल ने झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया। उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जिनकी आज से 9 साल पहले इस हादसे में मौत हो गई थी, इस हत्याकांड में मौत हुई थी। झीरम मेमोरियल का लोकार्पण सीएम ने किया। 40 मीटर ऊंचाई पर तिरंगे को फहराया। इसके अलावा झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया, उनकी स्मृति में बनाए गए मेमोरियल का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि करीब 30 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहां पर मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। उनके परिजनों से सीएम ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया। विदारक घटना घटी थी जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, अल्लाह नूर जी, गोलछा जी सहित हमारे कार्यकर्ता और जवान शहीद हो गए थे। 9 साल बीत गए, अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया है। इसका हमें बेहद दुख है। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमलावर हैं, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और झीरम हमले की आज 9वीं बरसी है। इस मौके पर रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रभारी सचिन चंदन यादव ने दिवंगत नेताओं को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत नेताओं को याद करते हुए प्रभारी सचिव चंदन यादव ने कहा कि आज हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को याद करने का दिन है। छत्तीसगढ़ और देश के लोकतंत्र के लिए अपनी जान देने वाले एक प्रतिबद्धता है कि हमें अपने पार्टी के दिवंगत नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। हमारे कार्यकर्ता उन्हें याद करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो झीरम हमले की आज 9वीं बरसी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, जितने भी हमारे शहीद हुए नेता कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों का आज हमारे लिए उनको याद करने का दिन है। उन्होंने पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और देश की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपनी जान दी। उनको आज हम याद करते हैं और एक प्रेरणा लेते हैं और एक प्रतिबद्धता हमें जगती है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने शुरू से लेकर के ये हमारा इतिहास रहा है देश के लिए, राज्य के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, राज्य के प्रगति के लिए किस तरह से उन्होंने जान की आहुति दी। इससे आज हम लोगों को अब प्रेरणा का दिन है, उनको याद करने का दिन है, प्रतिबद्धता का दिन है। इसलिए आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और एक कार्यकर्ता और सभी मिलकर के हम लोग एक मनोबल बढ़ता है कि आगे भी उस प्रतिबद्धता को जारी रखें।